हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा jobrasa.com का, वहां पर जाकर भी आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी या पोस्ट के लिए, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। 19 दिसंबर तक आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं और 21 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको आवेदन करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप एक बार चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पीए की वैकेंसी है, स्टेनो की, डीएओ की और आपके एलडीसी की पोस्ट यहाँ पर रहती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इन वैकेंसीज की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्वालिफिकेशंस है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी डिटेल्स है वो चेक जरूर कर लें। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार की है, तो बिहार के स्टेट के जो निवासी हैं उनको ही रिजर्वेशन का जो लाभ है वो आपको यहाँ पर मिलता है, बाकी अदर कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो इससे पहले फ्रेंड्स आप अप्लाई करें, नोटिफिकेशन को देखिए ध्यान से, एक एक पैराग्राफ को ध्यान से चेक कर लें और आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आपको सारी जानकारी jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस ऑफिशियल पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आने के बाद आपको देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हेल्प डेस्क नंबर आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ बताया गया है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके बाद पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और लास्ट में प्रिंट एंड पेमेंट है। तो पोस्ट अप्लाइड पर आप जाएंगे। आप यहाँ पर इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब बेसिक जानकारी है, जैसे सबसे पहले है नाम। तो कैंडिडेट का नाम आप 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और उसके बाद आपके इस नाम को आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। नाम कंफर्म करने के बाद देखिए आपको कहेगा नाम और कंफर्म नेम जो है मैच हो गया है। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, डोमिसाइल अगर आपका बिहार का नहीं है मान लीजिए सबसे पहले, तो आप नो कर सकते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरल रहेगा, तो आप जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस करते हैं तो जनरल, या आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, इशूइंग अथॉरिटी जैसे तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिसने भी ये जारी किया है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ईबीसी होल्डर हैं, बीसी होल्डर हैं या बीसीडब्ल्यू हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आपके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे। बस यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको स्टेट के सर्टिफिकेट की देनी है, डेट ऑफ इशू देना है, किसने ये जारी किया है वो आपको देना है। जैसे मान लीजिए सैंपल लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट एसडीएम से इशू हुआ है तो आप एसडीएम दे सकते हैं, तहसीलदार है, जिला मजिस्ट्रेट है जिसने भी जारी किया है। इसके बाद जेंडर ऑप्शन रहेगा, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस मान लीजिए आपने की है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और आपको एनओसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा, आपको उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपके एनओसी की टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना है, नहीं तो सिंपली नो कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी मेल आईडी आपको एंटर करना है। इसके बाद पूछता है सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास यहाँ पर है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट किया होगा, तो इसकी देखिए जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एलडीसी के लिए हैं तो आपसे कहता है कि देखिए राज्य या केंद्र सरकार से किसी भी संस्थान से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास आउट हो, हिंदी व अंग्रेजी में आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वांछित योग्यता आपको दी गई है जैसे कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे एआईसीटी या डीओसीसी या एनआईटी से मान्यता प्राप्त हो, या फ्रेंड्स ओ स्तर का आपने कोई कोर्स किया हो, या कंप्यूटर दक्षता आपकी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। तो आपके पास यहाँ पर ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी आपकी यूनिवर्सिटी का या आपके रजिस्ट्रार का, जिसका भी नाम आपको यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आप दे सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी
देनी है और आपसे कहता है कि जो भी एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं, आप यस करेंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शंस है जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको फुलफिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपको आपकी मेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा एड्रेस देना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपकी कंट्री और आपका पिन कोड ये आप एंटर करेंगे। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। नीचे है परमानेंट। अब देखिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम होगा तो आपको यहाँ पर एक टिक का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही टिक करेंगे आपकी जो डाटा है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। इसके बाद आता है पर्सनल डिटेल। सबसे पहले आता है मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कीजिएगा। फोटो आईडी में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार आईडी, वोटर आईडी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उस आईडी का नंबर आप दें, नेशनलिटी सेलेक्ट करें और इसके बाद आता है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है जो कि आपके चेहरे, हाथ, पैर पर है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। इसके अलावा कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर आपके खिलाफ है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ डाटा सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ। आपका जो भी स्कूल का नाम है, आपके जो बोर्ड का नाम है जो कि आपकी मार्कशीट पर मेंशन हो वो आप दे सकते हैं। आपका पासिंग ईयर क्या है, स्कीम में परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सिस्टम, सीजीपीए है तो आपका ग्रेड पॉइंट आपको देना होगा और आपका जो परसेंटेज है, आपका जैसे सीजीपीए है तो उसे कन्वर्ट करके आप परसेंटेज में मेंशन करेंगे। और आपको जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा किस तरह से आपने यहाँ पर इसे कन्वर्ट किया है परसेंटेज में। और आपका मान लीजिए परसेंटेज सिस्टम है तो नंबर्स की एंट्री कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने एंट्री कर दी मार्क्स ऑब्टेन की, मैक्सिमम मार्क्स की, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी और यहाँ से डिवीजन आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा ही इंटरमीडिएट में आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है वो आपको देना है, स्कूल का नाम देना है, बोर्ड का नाम देना है, पासिंग ईयर देना है, स्कीम ऑफ एग्जाम आपको यहाँ पर देना है, सेम आपके नंबर्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको देनी है। 10th एंड 12th की जानकारी, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है उनके अकॉर्डिंग आप जानकारी को एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है 50 से 100 KB में। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर दो तरह से अपलोड होते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। तो बिहार की फ्रेंड्स ज़्यादातर वैकेंसीज में दो तरह से ही सिग्नेचर आपसे अपलोड करवाए जाते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। तो अगर आप हिंदी में आप अपना सिग्नेचर मान लीजिए नहीं करते हैं तो सिंपली अपना नाम लिखकर आप अपलोड कर सकते हैं। और आप इंग्लिश में सिग्नेचर मान लीजिए नहीं करते हैं तो आपका रनिंग राइटिंग में आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा, कैपिटल लेटर यूज़ ना कीजिएगा और उसके बाद अपने जो है सिग्नेचर को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सैंपल के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउज पर फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो गया है। तो कुछ इस तरह से आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड यहाँ पर करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आता है प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन में लगता है कोई भी गलती किसी भी तरह की आपकी हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव ऑलरेडी रीड पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मेक पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती है किसी भी ऑप्शन में आप उसे एडिट यहाँ से कर सकते हैं और एडिट करने के बाद ही आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाता है। आप यहाँ कार्ड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से जैसे भी पेमेंट करना चाहें 100 रुपीज़ का वो आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स सैंपल के लिए मैंने यहाँ पर एक QR कोड जनरेट कर लिया है। जैसे ही आप QR कोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने QR कोड आ जाएगा। आपको इसे स्कैन करना है और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप फॉर्म को यहाँ पर जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप चाहते हैं बाद में आपका प्रिंट आउट निकलवाना तो आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिला है वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं और आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। पेमेंट वेरिफिकेशन करना है तो पेमेंट वेरिफिकेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो डालकर आप पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका प्रोसेस है बिहार विधान परिषद सचिवालय के फॉर्म को अप्लाई करने का। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करके एक बार चेक
जरूर कर लें। साथ में friends@jobrasa.com पर जाकर भी आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।